अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हादिक। सबसे पहले फ़लस्तीन के हक़ में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों के ऊपर रहम व करम नाज़िल फरमाए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और बहुत से वहाँ पर ज़ुल्म के आसार दिख रहे हैं। पूरे की पूरी आबादियाँ, बस्तियाँ वहाँ से ख़त्म कर दी गई हैं, हज़ार लोग मारे गए हैं। उसके बाद आते हैं अपने नुस्खे की जानिब। आज जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंतहाई मुफीद नुस्खा है। जितने भी जल्दी अमराज हैं, इन्फेक्टिव डिजीज हैं, यानी कि ऊपर सरफेस स्किन पे जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए ये तीर बहादुर इलाज है। चाहे वो दाग हो, चाहे वो चंबल हो, चाहे वो स्केबीज या खारिश हो, जितने भी अमराज हैं जो कि इन्फेक्टिव डिजीज हैं, इन्फेक्शन से रिलेटेड हैं, तो वो सारे इन्फेक्शन इसके इस्तेमाल से खत्म हो जाते हैं। ये है क्या? इंतहाई बनाने में मौसर और आसान तरीका है। आसानी के साथ हर इंसान अपने घर में ये बना सकता है। सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें इसमें आपको चाहिए। सबसे पहले आपने नीम की पत्तियां लेनी है, कम से कम भी फ्रेश ताज़ा बताज़ा नीम की पत्तियां लें। 1.5 किलो कम से कम भी आपने ले लेने हैं। ये 1.5 किलो नीम की पत्तियां लें और एक पाव जो है वो रोगन कंजिद या तिलों का तेल आपने ले लेना है, एक पाव यानी कि 250 ग्राम। और इसके अलावा जो है सल्फर जिसको कहते हैं या उर्फ आम में गंधक या गंधक कहते हैं, ये आपको पंसार से आम तरह से मिल जाएगा। वहां से आपने 50 ग्राम ले लेना है। अब आपने क्या करना है कि एक देगची उठाएं, उसमें नीम के पत्ते आपने डालें। आप उसमें नीम के पत्ते डालने के बाद उसके ऊपर ऑयल डाल दें। अब इसको इतना गर्म करें, अक्सर औकात हमारी माएँ बहनें जो है वो प्याज बॉयल कर रही होती हैं बिरयानी के लिए या सालन के लिए, तो वो किस तरह से बॉयल होकर पक कर जल जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है आपने ऑयल को इतना गर्म करना है कि ये पत्ते बिल्कुल प्याज की तरह जल कर सुर्ख हो जाएं, बल्कि बिल्कुल जल जाएं। अब आपने क्या करना है कि इसको फिल्टर कर लेना है किसी भी अच्छे फिल्टर से। इसको आप अगर इसको भी इस्तेमाल करें तो इसको आप रोगन नीम कह सकते हैं, नीम का तेल कह सकते हैं, मार्केट में ही अवेलेबल होता है। इंतहाई मुफीद है, खासकर ये उन बच्चों पर जो कि नौज़ायदा बच्चे हैं, यानी कि 1 माह 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो है उनकी एज है, लेकिन उनकी माओं की तरफ से उन्हें कोई स्किन इन्फेक्शन लग चुका है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, उनको तकलीफ हो रही है, तो वो नीम का तेल ही इस्तेमाल करें, उसमें सल्फर बिल्कुल न डालें। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं या एडल्ट एज के हैं यानी बड़े लोग हैं, वो इसमें गंधरफ जो है वो बिल्कुल बारीक पीस कर, सल्फर को बिल्कुल बारीक पीस कर आपने इस ऑयल में शामिल करना है। अच्छी तरह से हिला लेना है। जब भी आप इस्तेमाल करें, जहां भी इंफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर आप इसे इस्तेमाल करें। यानी कि बिल्कुल ओपन जो इंजरीज ना हो, बिल्कुल जख्म ना हो जिनमें से खून निकल रहा हो, ऐसा ना हो। ऐसा होगा तो उसमें कोई और तकलीफ नहीं होगी, हो सकता है कि वहां पर आपको ये जलन पैदा कर दे। तो इस उस जगह पर आप कोशिश करें कि न लगाएं सल्फर वाला जो है वो ऑयल। अगर लग गया तो उसमें फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। वक्ती तरह से आपको जलन और दर्द की तकलीफ हो सकती है। लेकिन हाँ, ये एक बात में याद याद रखें कि बहुत से लोग सेंसिटिव होते हैं बहुत से कीमियाई अद्वियात से। तो वो एक मरतबा लगाने से पहले थोड़ा सा अप्लाई कर लें जिस्म के किसी हिस्से में, ताकि अगर वो सेंसिटिव हो तो उन्हें पता हो चल जाए कि कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही। कम से कम भी एक मरतबा किसी भी हाथ पंजे के पुष्ट पर आपने अप्लाई कर लेना है, या किसी भी जिस्म के सेंसिटिव पार्ट में अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपने 3 घंटे आपने देख लेना है कि वहाँ पर कोई सुर्खी या किसी किस्म का की कोई एलर्जी, कोई खारिश या कोई निशान वगैरह, कोई आंवला वगैरह या कोई भी इस तरह की कोई ना कहानी कोई जो है चीज़ को जो है वो नज़र नहीं आ रही है आपको, तो आप इस्तेमाल करें। अगर आपको स्कैबीज है तो आप बिल्कुल कंधे से नीचे पूरे जिस्म में अप्लाई करें, रात को सोते वक्त और सुबह को नहा लें अच्छी तरह से। तो चंद दिनों में आपका इसके भी ख़ारिश जो है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। अगर आपको दाद है, चंबल है, इसके अलावा आपको अ, एक्जिमा है, बहुत से अमराज हैं स्किन के जो कि मैं नाम यहाँ पर नहीं गिनवा पाऊँगा, लेकिन उन सब के लिए ये इंतहाई मुफीद है।
آپ اس کو ضرور استعمال کریں اور کار خیر سمجھتے ہوئے اس نسخے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انسان ذات کی فلاح اور بہبود میں آپ بھی شریک ہو پائیں۔ اب حکیم حاذق کو دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔